दोस्तों आखिर क्या हुआ जब प्रधानमंत्री खुद सबसे अहम और चर्चित बिलों के इंट्रोडक्शन के समय संसद में मौजूद ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री का संसद में अनुपस्थित रहना और दूसरी तरफ विपक्ष का बिल पेश होते ही सरकार को घेर लेना, क्या यह सरकार की कमजोरी का संकेत है? दोस्तों जैसा कि पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था, आज तीनों बिल पेश कर दिए गए। अर्जुन राम मेघवाल ने 2 बिल पेश किए, जबकि अमित शाह ने 1 बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश हुआ, सरकार की तरफ से इसे महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बताया गया और साथ में परिसीमन का मुद्दा भी सामने आया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि असल में ये परिसीमन से जुड़ा बिल है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो चुका है। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस पर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। लेकिन दोस्तों, मेरी नजर एक और चीज पर थी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान संसद में क्यों मौजूद नहीं थे? इतना महत्वपूर्ण बिल पेश हो रहा था, फिर भी प्रधानमंत्री सदन में नजर नहीं आए। ऐसा भी नहीं है कि वो दिल्ली में नहीं थे, वो यहीं मौजूद थे। तो सवाल यही उठता है कि उनका इस वक्त संसद में न होना आखिर क्या संदेश देता है। इसके बाद केसी वेणुगोपाल खड़े हुए और उन्होंने बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध शुरू कर दिया। तभी किरण रिजिजू और अमित शाह ने उन्हें टोका और कहा कि आप अपनी बात बाद में रखिए, पहले ये बताइए कि किस तकनीकी आधार पर आप इस बिल के पेश होने का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद अमित शाह और केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। वेणुगोपाल ने कहा कि आपको तो पूरा मौका मिलेगा बोलने का, फिर बीच में टोक क्यों रहे हैं? माहौल इतना गर्म हो गया कि अमित शाह, केसी वेणुगोपाल, ओम बिरला और किरण रिजिजू के बीच बिल के इंट्रोडक्शन को लेकर जबरदस्त टकराव देखने को मिला। As per the rules of procedure 72, I raise here to object the bill introduced by Mr. Meghwal ji and Amit Shah ji. Sir, this actually is a fundamental, it bill is completely a fundamental attack on Indian federal structure, sir. So what exactly the intention of the introduction of the bill? This is what the entire country is now watching. Last 2023, Lok Sabha and Rajya Sabha, the Parliament passed a bill ensuring 33% women reservation in the Parliament and Vidhan Sabha. Sir, that point of time itself, Leader of Opposition Rahul Gandhi from here, Leader of Opposition of the other house, Mr. Mallikarjuna Kharge ji, and former CPP chairperson Sonia Gandhi ji, and all other opposition leaders completely asked the government, yes, this women reservation has to be enforced in 2024. वेणुगोपाल जी, वेणुगोपाल जी, एक मिनट सुनिए। 1 minute sir, 1 minute sir, 1 minute sir, 1 minute sir, एक मिनट वेणुगोपाल जी, मैं प्लीज आपको पूरा एक मिनट मैं दे रहा हूँ। पूरे विषय पर मैं बोलने दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन ये विषय अभी बिल इंट्रोड्यूस का है, उस पर बोल रहे, बाकी आप पूरा विषय रखना, मैं सबको पूरा विषय समय दूंगा। भूमिका इसमें नहीं बांधते। 81 and 82 completely provide the protection for fixing the seats of state on representation basis. This government want to completely hijack that constitutional protection and they want to put the bill is very clear, sir. The bill, sir. नहीं, मेरा एक अनुरोध है, मेरे को आप नहीं, स्पीकर ने कहा है आप बोल सकते हैं, मगर स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में है, आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के लिए रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं तो वो टेक्निकल विषय है। आप जो है पूरा इशू पे डिबेट पे शुरू हो गया। वेणुगोपाल जी, ये डिबेट का समय का नहीं है, ये टेक्निकल आप ऑब्जेक्शन जो उठाया उस पे बोलना है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द हाउस का जो मामला है आप उसको बताइए। नहीं, पूरा मौका देंगे, कोई अभी बिल पास थोड़ी हो रहा है, आप जितने घंटे जाओगे उतने घंटे मौका दूंगा। 33% of women reservation, why don't you implement in 2024 election? Sir, you only, sir. प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? बिल के पुरस्तापित थे बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्तापित करना या ना करना।
तो बिल को पुरस्तापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं। उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अभी जो रूल्स है वो रूल से है कि वो तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते। What is the procedure of the house, sir? Sir, you तो honorable speaker, प्रोसीजर sir. सुनना चाहते हैं? Sir, you allow me to speak. नहीं Yes, sir, allow you allow me to speak. अलाउ बढ़ गया। Minister can reply final. इनका Minister माननीय can गृह मंत्री जी reply. का बिल इसलिए मैंने मौका दिया उनको। Why Amit Shah ji interfering minute? He can reply, sir. What is there, sir? No, You no. can reply. You can reply. Sir, my point is very clear. Sir, this bill. चालू है, माइक चालू है, आपका ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। Mike is not watching. माइक चालू है। Sir, therefore, we insisted that women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. वेणुगोपाल जी, This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Every entire country know that. You Venugopal want ji. to centralize that Venugopal delimitation ji, now आपको national. Sir, my कितना point समय is that, sir, आप this is senior against member the, हैं। this is against, sir, you are. मैंने कहा- When Indira Gandhi ji was the prime minister, the protection of the state has been given by the constitution मैं आप 25 years. आपको पूरा Sir, समय Atal Bihari Vajpayee ji also in 2001. Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. आगे नहीं Now बोलेंगे you आप। want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. बोलिए। You know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. You want an escape route to cover up that 2029. That is why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw the bill. मैं पहले ही सदन को बता दूं कि इस बिल पर व्यापक चर्चा होगी, इसलिए आप अपने विषय को जब व्यापक चर्चा हो जब बोलें, और पर्याप्त समय आपको दूंगा, कोई समय की कमी नहीं रहेगी। अभी नियम प्रक्रियाओं से सदन चले, 72 में ही आप ऑब्जेक्शन करें, ये मेरा आग्रह है आपसे।